नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन को एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, प्रोटियोज से, जिसका मतलब होता है होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस। यहाँ पे होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस का मतलब यह है कि बॉडी में या फिर किसी भी एनिमल या फिर प्लांट सेल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कोई होता है तो वो प्रोटीन होता है, इसलिए इसको कहा गया है होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस। प्रोटीन के बारे में ऑल अबाउट स्टडी को हम प्रोटियोमिक्स कहते हैं। किसी भी प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन है उसके बारे में अगर स्टडी ऑल उसकी पूरी स्टडी करते हैं, जैसे कि उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसके जेनेटिक्स, उसके पैथोलॉजी, उसके अदर एक्सपेक्ट जो हैं उसके बारे में स्टडी को हम प्रोटियोमिक्स कहते हैं। जो प्रोटीन होता है वो लिविंग सिस्टम के लिए एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी लिविंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है। और कोई भी हमारा सेल है तो उस सेल के सारे पार्ट्स में, कोई भी सेल है उस सेल के सारे पार्ट्स में हमारा प्रोटीन पाया जाता है। और किसी भी सेल को ट्राई करके अगर उसका वेट निकालें और उसका 50% कर दें, कि कोई सेल है उसका वेट निकालें, उसको ड्राई करके उसका वेट निकालें और उस वेट का 50% कैलकुलेशन निकाल लें, तो वो जितना आएगा उतना हमारा प्रोटीन उस सेल में पाया जाता है। प्रोटीन जो होता है उसको अमीनो एसिड से डिराइव किया जाता है, अमीनो एसिड्स के मोनोमर से डिराइव किया जाता है। जो हमारे अमीनो एसिड्स के मोनोमर्स होते हैं वो एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? जब कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीन ग्रुप एक दूसरे से आपस में जुड़ते हैं और वहाँ से एक वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, उसके बाद जो बॉन्डिंग होती है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। 300 से ज़्यादा और अमीनो एसिड्स हमारे नेचर में पाए जाते हैं, लेकिन केवल 20 ही ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। यानी कि केवल 20 ही ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं या फिर प्रोटीन के स्ट्रक्चर उसमें पाए जाते हैं, बाकी में प्रोटीन के स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। जो हमारा प्रोटीन होता है वो मेनली 5 कंपोनेंट से मिल के बनाता है, 5 एलिमेंट से मिल के बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। जो हमारा कार्बन होता है वो 50 से 55% पाया जाता है प्रोटीन में। हाइड्रोजन 6 टू 7.3% पाया जाता है। ऑक्सीजन जो होता है 19 से 24% पाया जाता है। नाइट्रोजन जो होता है वो 13 से 19% पाया जाता है। और सल्फर जो होता है 0 से 4% पाया जाता है। हमारे कोई भी अगर प्रोटीन है तो वो 5 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, जिनका प्रोपोर्शन होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर का। इसके प्रोपोर्शन भी पास में लिखे हुए हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले बर्जेलियस ने प्रोटीन नाम सजेस्ट किया था। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि जीवन जीने के लिए, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ग्रुप जो कि लाइफ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, उनको प्रोटीन नाम दिया था। लेकिन 1838 में मल्डर ने प्रोटीन टर्म का यूज किया ऐसे हाई मॉलिक्यूलर वेट का जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है और जो कि प्लांट और एनिमल सेल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यानी 1938 में मल्डर ने प्रोटीन टर्म यूज किया था ऐसे हाई मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन रिच सब्सटेंस के लिए जो कि प्लांट और एनिमल सेल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। जो हमारा प्रोटीन होता है इसका मेनली 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन होता है। पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है कंजुगेटेड, उसके बाद डिराइव। जो हमारा सिंपल प्रोटीन होता है वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। पहला ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स एंड फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन में हमारे एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन्स, गुलेटिन्स, प्रोलामिन्स, हिस्टोन्स, ग्लोब्यूलिन्स, प्रोटामिन्स आते हैं। और फाइब्रस में कोलेजन्स, इलास्टिन्स, केराटिन्स ये पाए जाते हैं। कंजुगेटेड में न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, मिटेलोप्रोटीन्स
पाए जाते हैं। डिराइव्ड में होता है प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारे कोआगुलेटेड प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मेटा प्रोटीन्स होते हैं। सेकेंडरी में होते हैं प्रोटीएज, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड। अब आगे हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे, फिर प्रोटीन का हम केमिकल स्ट्रक्चर जानेंगे।